नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, आज है 5 जून और 5 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर के आते हैं और ये कितनी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 5 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो कि आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगा। करंट अफेयर्स आज के समय में ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे बात हो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, पीओ या फिर एनडीए, सीडीएस, ठीक है, जैसे एग्जाम्स की हर जगह जनरल अवेयरनेस का जरूरी होता है। इसलिए हम आज 5 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। इसमें जितनी भी घटनाएं सामाजिक जो भी चल रही है उसके बारे में कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको नोट करते चलना, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? इनका नाम है साइमा वाजिद। क्या नाम है? साइमा वाजिद नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कि दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को उठाने और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी पट्टाभीरामन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो बीवी पट्टाभीरामन, इनका निधन हुआ है साथियों। ये थे एक सम्मोहन विशेषज्ञ थे, भारत के प्रसिद्ध सम्मोहन विशेषज्ञ और लेखक थे ये। इन्होंने सम्मोहन चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस विषय पर कई किताबें लिखी। उन्हें भारत में सम्मोहन चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी तकनीकों से हजारों लोगों की मदद की और इस क्षेत्र में कई विशेषज्ञों को प्रशिक्षित भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जो पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षित बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की। इस योजना के तहत अनुभवी गुरु, कलाकार, शिल्पकार, युवा शिष्य को अपनी कला का प्रशिक्षण देंगे। सरकार गुरुओं और शिष्यों दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि यह परंपरा ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये रखने की घोषणा की गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके नाम पर रखने की घोषणा की। यह निर्णय देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने और उनके अकादमिक योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है स्लाइस के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसको देखते हैं। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की। यह एक अनूठी पहल है जहां ग्राहक लगभग सभी बैंक सेवाओं का लाभ केवल यूपीआई के माध्यम से उठा सकते हैं। इस शाखा का उद्देश्य है बैंकिंग अनुभव को तेज, सरल और कैशलेस बनाना होता है, ठीक है।
निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? ये जियो कंपनी बनी है। जियो अपने जियो एयर फाइबर सेवा के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया। तकनीक FWA तकनीक बिना डाइवर्ट कनेक्शन के फाइबर जैसी तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करती है। जियो ने बहुत कम समय में एक बड़ा ग्राहक आधार बनाकर इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व भी हासिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, इंदौर में शुरू किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश का। देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला ये पहला शहर बना है, ठीक है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक घर को एक अद्वितीय QR कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके सटीक पता और लोकेशन प्राप्त की जा सकती है। इससे ई-कॉमर्स, डिलीवरी, आपातकालीन सेवाओं और नेविगेशन में बहुत सुविधा भी इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रीगेट का नाम क्या है? INS उदयगिरी। क्या नाम है इसका? INS उदयगिरी नाम है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दूसरा है स्टील्थ ग्रेट INS उदयगिरी। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 उन्नत स्टील्थ फ्रीगेट का निर्माण किया जा रहा है। ये जहां उन्नत हथियार प्रणालियों, सेंसर और रडार से बचने की स्टील क्षमताओं से लैस है, जो भारतीय नौसेना की ताकत को भी काफी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों, मेयर और चेयरपर्सन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है शहरी शासन, सतत विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर नाम रखा गया है साथियों सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीक फ्लड। इसको देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने सी फ्लड नामक एक भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म वास्तव में समय में बाढ़ की जानकारी, पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा, मौसम मॉडल, जमीनी सेंसर का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य है बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना और समय पर बचाव कार्य सुनिश्चित करना होता है। साथियों 5 जुलाई को 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला थीम है 5 जुलाई को राष्ट्रीय 5 जुलाई को राष्ट्रीय हवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 5 जुलाई को मैकेनिकल 5 जुलाई को मैकेनिकल पेंसिल दिवस भी मनाया जाता है। इनको नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, जो भारत के कौन है? PM है। ये त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है।
ठीक है। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदौर है ना, इंदौर जो एमपी का इंदौर है, ठीक है, इंदौर क्यूआर कोड के साथ है भारत का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला एक पॉइंट और है, इसको और देख लेते हैं। जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ये कहाँ पर होगा? ये श्रीनगर में आयोजित होगा, 2025 में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो मोदी जी को घाना में हाल ही में ये विदेश यात्रा पर गए थे मोदी जी, ठीक है, और ये गए थे घाना देश की। तो अफ्रीकी देश है घाना। जो प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और घाना के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलना जरूर। निम्न में से किस स्थान पर रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है? ये आयोजन हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के साथ मिलकर अपनी 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया। इस बैठक में एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने रासायनिक हथियार सम्मेलन के कार्यान्वयन और रासायनिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। तो साथियों ध्यान में रखना, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। इसमें 13 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए। तो इसको नोट करते जरूर चल लीजिएगा और ध्यान में जरूर रखना। साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग जल्दी से भाई के चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली एक और शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।